तो गाइस एपिसोड में से खड़ा होता है, काफ्का बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूटी होती है, लेकिन वो फिर भी खड़ा होकर बोल रहा होता है और मीना भी ये सब कुछ देख रही होती है। और इचिकावा उससे पूछता है काफ्का से क्या तुम ठीक हो, जिस पे वो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम देख सकते हो मैं अच्छे से खड़ा हो पा रहा हूँ। जो बोलती है ये लड़की की मतलब वो तो बिल्कुल ही ख़राब हालत में फिर कैसे हो पा रही है, जिस पे वो बोलता है चलो ठीक है अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना अगर हमें थोड़ा सा भी अजीब लगा तो हम तुम्हारी शील्ड ऑन कर देंगे। जिस पे काफ्का खुश हो जाता है, बोलता है थैंक यू। और वो इचिकावा से बोलता है इचिकावा सुनो अब तुम अकेले यहाँ से चले जाओ। जिस पे इचिकावा मना कर देता है, बोलता है मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस पे उनको उसको अपना पास्ट याद आता है, जब इसने इसको मतलब बचाया था, वो अकेला काइजू से लड़ गया था इसके लिए, तो उसे याद आ जाता है। और वो बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो इचिकावा, और बोलता है चलो ठीक है अब हम दोनों मिल के इनको हराएंगे। और यहाँ पे जो ये सोरो से काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है कि मिल के कैसे हराएंगे। और हम लोग देखते हैं काफ्का उसके ऊपर चढ़ गया होता है क्योंकि उसके पैर में लगी होती है, और जो इचिकावा उसको काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है क्योंकि सब लोग उसको देख रहे होते हैं, लेकिन वो बोलता है शर्माओ मत, अपने सूट की पावर यूज़ करो और हम लोग इनको हराएंगे। जिस पे वो बोलता है हाँ अब अपने ब्रेन यूज़ करो, मैं अपनी पावर यूज़ करूँगा और हम लोग इन सबको मिलकर हराएंगे। जिस पे जो शिशोरू है वो तो बोलता है क्या हम दोनों को पास कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फनी है। जिस पे ये लड़की फिर से बोलती है कि अपने काम पे ध्यान दो। तो फिर हम लोग देखते हैं ये लोग अपना काइजू को ढूंढने चले जाते हैं, और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग काइजू से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे फुसीरो यहाँ पे जा रहा होता है उस काइजू को मारने, लेकिन तभी यहाँ पे जो किकोरू है वो आ जाती है और उस काइजू को उड़ा देती है और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। और कुछ ही देर में जाके कुछ और काइजू को भी मार देती है और किसी को मौका ही नहीं मिल रहा होता, और काफ़ी मतलब सारे काइजू को मार दिया होता है। अब सबसे बड़ा वाला काइजू ही बचा होता है और इसके पास जा रही होती है उसे मारने, और इसने इसके पास एक ग्रेनेड फेंका होता है और इसका मुंह को खोल के वहाँ पे चढ़ गई होती है। और अब ये आखिरी काइजू है और ये इस आखिरी काइजू को भी उड़ा देती है, और इसके साथ यहाँ पे कंटेस्ट खत्म हो जाता है। और जो सोशीरा वो भी इसको देख के इम्प्रेस हो जाता है और इसने सारे काइजू को मार दिया होता है। और अब यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रही होती है कि सारे काइजू मर चुके हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो बेस की तरफ वापस आ जाए। जिसे सुन के जो काफ्का है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो, बोलता है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये तो मेरा करियर खा जाएगी। और फिर वो बोलता है अरे हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब की बार तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी निकली। जिस पे मीना भी बोलती है कि कोर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, जिस पे वो मन में बोलता है कि अच्छा तो आपका भी उस पर ध्यान आ गया। मुझे लगा था यार इस बार तो मतलब हम लोग 30 से ज़्यादा लोगों को जाते हुए देखेंगे बाहर, लेकिन इसकी बार कोई भी नहीं मरा। ये सब किकोरू की वजह से हुआ है, सब लोग उसकी वजह से ज़िंदा बच गए और मतलब यहाँ पे पास हो गए, आउट नहीं हुए, क्योंकि वो है ही सिनोमिया परिवार की है, तो हम लोग से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और वो भी मतलब आसमान की तरफ देख के बोलती है मैंने परफेक्ट थी ना डैड, और वो बोलती है चलो अब मैं चलती हूँ यहाँ से, और वो उनको बताती हूँ वो काफ्का को। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे एक परछाई है, और जब तक उसे पता चलता है कि उसके पीछे कुछ है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है और उसके ऊपर मतलब सूट हो गया था कुछ। और फिर हमें यहाँ पे काफ्का और इचिकावा का सीन दिखाया जाता है जो कि उसकी बात कर रहे होते हैं, उसकी मतलब कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर ठीक है उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं अब तक काइजू से मर गया होता। लेकिन हम लोग तभी देखते हैं जो काइजूज़ है वो वापस से ज़िंदा हो रहे होते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक बड़े से काइजू को देखते हैं। और यहाँ पे जो ये बच गई होती है, इसने अपनी शील्ड की मदद से अपने आप को बचा लिया होता है, इसके हार्ट नहीं टूटा होता है। लेकिन तभी सामने देखते हैं कि वहाँ पे जो काइजू है वो बोल रहा होता है अच्छा तो तुम जिंदा बच गई, जिसे सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि काइजू है वो बात कर पा रहा है। और जो काइजू उसकी मतलब वहाँ पे वो देखता है कि उसकी स्किन ऐसे रिपेयर हो रही थी, वो बोलता है तुम अपनी स्किन को कैसे रिपेयर कर पा रहे हो। जिस पे वो बोलती है ये काइजू स्मार्ट भी है, मुझे से मारना ही होगा। जिस पे वो बोलता है कि इंसान को अपनी औकात पे ही रहना चाहिए, और उसको उड़ा देता है। और हम लोग देखते हो काफ़ी जोर से दिखती है और उसकी चीख यहाँ तक सुनाई दे रही होती है। और फिर वो उसको बोलते हैं कि कोरू के कुछ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसमें कुछ एमरजेंसी। जिस पे बोलते हैं यहाँ पे क्या हुआ जल्दी बताओ। जिस पे वो बताती है कि जो बाकी सारे काइजूस मर गए थे वो उनसे हमें सिग्नल आ रहे हैं, वो सब जिंदा हो गए हैं और उनका एल्टीट्यूड 6.4 हो गया है। जिस पे उसको पता चल जाता है कि तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। जिस पे मीना बोलती है हमें अपनी डिफेंस फोर्स को वापस बुलाओ सारे कैंडिडेट्स को, और वहाँ पे ड्रोन भेजो ताकि हमें विजुअल्स मिल सके, और हम लोग उनको मारने जा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सब लोग वापस आ जाओ, जो सारे काइजू है वापस जिंदा हो रहे थे, तो सारे कैंडिडेट्स बेस की तरफ आओ। और यहाँ पे जो एक बड़ा वाला काइजू जिसे भी इसने मारा था वो भी जिंदा हो गया था, रोज़ के सामने आ गया होता है उसे मारने के लिए। और किकोरू बोलती है मुझे इसे मारना ही होगा, अगर ये ज़िंदा रहा तो फिर काफ़ी लोगों की जान जाएगी और मेरे रहते कोई भी नहीं मर सकता। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक आँख उसको बोल रही होती है कि अपने देश के लिए अपनी जान दे दो, बेशक से कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें अपने देश के लिए सेवा करनी होगी। जिस पे वो भी बोलती है हाँ मैं ऐसा करूँगी और मैं इसे मार दूँगी। लेकिन हम लोग तभी देखते हैं वो काइजू किकोरू को एकदम से उड़ा देता है और किकोरू की हालत एकदम ख़राब हो गई होती है और वो ज़मीन पर मतलब उठ भी नहीं पा रही होती है ठीक से। फिर यहाँ पे किकोरू अपना पास्ट याद करती है जिसमें उसने अपने क्लास में टॉप किया होता है, और उसकी फ्रेंड उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब तारीफ़ कर रही होती है कि देखो किकोरू तुम फिर से टॉप कर रही हो। और वो भी बोलती है हाँ हर बार की तरह मैं ही टॉप करके आई हूँ, बहुत अच्छी बात है। तभी हम लोग देखते हैं उसकी फ्रेंड का फादर वहाँ पे आ जाता है और बोलता है मुझे तुम पे नाज है मेरी बेटी, और उसके सर पर हाथ फेरता है, जिसे देख के किकोरू को थोड़ी बहुत जलन होती है। और वो वहाँ से उसकी फ्रेंड चली जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं आए, बाकी सब क्या आए हैं, और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी किकोरू का बटलर वहाँ पे आता है और बोलता है
मैम आपके फादर इस बार यहाँ पे घर पे ही हैं, मुझे लगता है वो आपका रिज़ल्ट देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, तो क्या आप उनको दिखाना चाहेंगी? जिस पे वो बोलती है हाँ मैं दिखाना चाहूँगी। लेकिन जब वो अपने फादर से मिलती है तो उसके फादर बोलते हैं बस तुम फर्स्ट आई हो हैं, ये कोई मतलब बात हुई हैं? इस बार जीत के मतलब अगर तुम हल्की हो गई तो अगली बार तुम फेल हो जाओगी। अपने अगले लक्ष्य के लिए मेहनत करो अभी से, सुनो किकोरू। और हम लोग देखते हैं ये इसके फादर हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें इस देश के लिए, इस देश के फ्यूचर के लिए हमेशा परफेक्ट रहना होगा और मेहनत करनी होगी। और वो इसको वैसे ही मोटिवेट करते हैं और वो खड़ी हो जाती है दोबारा से और बोलती है हाँ मैं कभी हार नहीं मानूंगी प्रेजेंट में। और फिर से उसके डैड की बातें याद आती है और वो मोटिवेट हो रही होती है। लेकिन जो काइजू है वो भी थोड़ा बहुत सिग्मा मिला और उसको गिर देता है नीचे और वो वापस से मतलब उसका हाथ टूट गया होता है। वो गन भी नहीं उठा पा रही थी लेकिन वो फिर भी खड़ी होने की कोशिश करती है। लेकिन हम लोग देखते हैं वो अपने हाथ यूज़ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका हाथ पूरा तरह से टूट गया है। और जो काइजू है वो भी अपने पावर को बढ़ा रहा होता है कुछ ज़्यादा ही। यहाँ पे ड्रोन पहुंच गए होते हैं और जो ये बोलती है कि मतलब जो काइजू है वो तो मर गया था ना, लेकिन ये काइजू वापस से ज़िंदा कैसे हो गया, तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे मीना और शिशुरो भी वहाँ पे उसकी तो मदद करने आ रहे होते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी बिल्कुल ज़मीन में गिर गई होती है, हार मान ली होती है क्योंकि अभी कुछ कर नहीं पा रही थी। और वो काइजू भी अपनी पावर को वो करता है और ये अपने फादर को सॉरी बोलती है कि सॉरी डैड, मैं परफेक्ट नहीं थी, मैं हार मानती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे काफका जाता और बोलता है तुमने काफ़ी अच्छा किया किकोरू। और वो मतलब हैरान हो जाती है कि लेकिन आप यहाँ कैसे आए। तभी वो काइजू इन पे हमला कर देता है और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं दोनों ही बच गए होते हैं। और जो यहाँ पे वो हम तुम गैस करो क्यों बच गए, तो सही समझे ये अपने मतलब काइजू फॉर्म में आ गया था और बोलता है तुम्हारी वजह से सब लोग बच पाए हैं, तो आप यहाँ पे सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो किकोरू। और वो काइजू से लड़ने रेडी हो जाता है और इन लोगों ने भी ये धमाका सुन लिया होता है। लेकिन ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते और सब लोगों को मदद कर रहे होते हैं कि शेल्टर पे जाओ जो कमज़ोर है। और इन लोगों की अलग अलग तरीके से मदद कर रहे होते हैं, जैसे इनको रास्ता दिखा रहे होते हैं फ्लेम करके, जो काइजू इन पे हमला कर रहे हैं उनको मार रहे होते हैं। इसीलिए ये लोग मतलब उभरते सितारे। तभी यहाँ पे जो ये है उन इचिकावा याद कर रहा होता है कि मतलब जो पास्ट में वहाँ पे जो काइजू जिंदा हो रहे थे तब एक बंदा आया तो उसने बोला था कि सारे काइजू वापस से जिंदा हो रहे हैं और जो बड़ा वाला काइजू वो भी जिंदा हो गया। और वो मीना उससे अकेले लड़ रही है, मीना नहीं मतलब वही समझ जाओ वो। और फिर वो वहाँ पे देखता है कि जो काफका वो बचाने चला जाता है उस लड़की को, और वहाँ पे किकोरू को बचाने के लिए चला जाता है और कहीं वो अपनी फॉर्म में ना आ जाए उस वाली में, काइजू वाली में। तो वो उसको ढूंढने जा रहा होता है काफका को ताकि वो बचा सके, नहीं तो ये सब लोग उसको मार देंगे। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट में यहाँ पे कि उसके सामने वो काफका होता है जो कि अपनी काइजू वाली फॉर्म में होता है और वो उसे देख के समझ नहीं पाती। लेकिन तभी वो काफका उसका आके बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ यार किसी को मत बताना, प्लीज़ तुम ये वाली बात किसी को नहीं बताओगे ना। लेकिन तभी वहाँ पे जो काइजू वापस से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और वो उनके ऊपर हमला कर ही देता है। लेकिन काफका उन्हें बचा लेता है और बोलता है तुम थोड़ी देर के लिए रुको किकोरू। और हम लोग देखते हैं बताती है कि कुछ काइजू के पास से एक और काइजू की प्रेजेंस आई है और वो वाला काइजू कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग देखते हैं कि जो उनके ड्रोन्स है वो भी वहाँ पे ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते हवा की वजह से। और हम लोग देखते हैं जो नया वाला काइजू है उसकी पावर यानी काफका की पावर 9.8 है। और वो भी देख के हैरान हो जाती है, उनको बताती है 9.8 है उस वाले की पावर, जिसको बोलते हैं अगर ऐसा है तो ये काइजू इतिहास का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काइजू है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे काफका उस वाले काइजू से लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है और उस काइजू को एक मुक्का मारता है। और उस काइजू को एक मुक्का मारते ही हम लोग देखते हैं जो काइजू है उसकी सिर्फ हड्डियाँ है और खाल अलग अलग हो जाती है और उस काइजू का पूरी तरह से बुरा हाल हो जाता है। हाल क्या कुछ तो बचा ही नहीं इसके पास बचने के लिए। और हम लोग देखते हैं उसने उसको मार दिया था। काफ़ी ज़्यादा कूल था ये वाला सीन और तुम ज़्यादा देख सकते हो कहीं ना कहीं से। और किकोरू को कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ है। तभी वो काफका बोलता है अब होके दिखाना दोबारा से जिंदा। और वो जो उसे देख के हैरान हो जाता है कि वो जो काइजू वापस से जिंदा होने की कोशिश कर रहा था, जिस पे काफका बोलता है प्लीज़ 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 मत, मैं तो मजाक कर रहा था। हम लोग देखते हैं वो जो काइजू है उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो रिजनरेट भी नहीं कर पा रहा था, जिस पे बोलता है खामा खा डरा दिया यार इस काइजू ने तो मुझे। और किकोरू को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन तभी काफका उसकी तरफ भाग के आता है, लेकिन वो उसे मारने नहीं आता, उसके पीछे एक काइजू होता है उसको मारने आता है और उसको मार देता है और उसको बोलता है अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें बचा लूँगा। और बोलता है कि अब हम दोनों बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी है। देखो अपने आप को खतरे में मत डाला करो इस तरह से दूसरों को बचाने के लिए, ऐसा मत करा करो। जिस पे उसके पीछे से इचिकावा के बोलता है आप भी तो अपने आप को खतरे में मत डाला करो। वो बोलता है अरे इचिकावा तुम, और वो इचिकावा उसको काफ़ी ज़्यादा डांटता है कि आप ऐसे मतलब अपनी काइजू फॉर्म में क्यों आए। और किकोरू को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो दोनों भी आ गए होते हैं मीना और वो लोग ये देख के होते हैं कि ऐसा हालत मतलब कैसे हो गई इस काइजू की। और वहाँ पे उन लोगों को लगता है कि मतलब ये हमने पहले भी कहीं देखा। और वहाँ पे बाकी सब लोग भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को नहीं देखा। लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़की बताती है कि जो वो कैंडिडेट्स हैं मीना वो और काफका और इचिकावा वो सब वहाँ पे सेफली वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जिस पर वो लोग भी बोलते हैं चलो ठीक है फिर हम लोग यहाँ से जाते हैं। लेकिन तभी वो बोलता है कि इसे देखो किकोरू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके लिए भी इस काइजू को मारना मुश्किल है। उससे सॉरी बोलता है जिसमें मीना भी बोलती है हाँ एक बार वो काइजू का रीजनरेट करना भी बहुत ज़्यादा अजीब बात है, ये लोग कुछ मेल नहीं खा रहे। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और डिस्पोजल टीम को जल्दी बुलाओ। जिसपे यहाँ पे वो 3 महीने का सीन याद करता है सिसोरू की, मतलब 3 महीने पहले भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या ये दोनों केसेस आपस में मेल खाते हैं, मुझे ढूंढना ही होगा।
फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ्का हॉस्पिटल में ऐड हो रखा होता है और इचिकावा से बोलते हैं चलो सर आप ठीक हो गए। वैसे किकोरू की भी अब हालत ठीक होती जा रही है दिन ब दिन। वो लोग उसकी बेस्ट टेक्नोलॉजी से मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका, जिस पे वो काफ्का को ज़्यादातर बोलता है मुझे फिर ऐसा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, जिस पे वो बोलता है सर आपको सिर्फ कुछ फ्रैक्चर्स ही तो आए हैं। जिस पे वो नीचे गिर जाता है और बोलता है काफ्का मतलब इचिकावा ये कितनी जल्दी ख़त्म हो गया ना। मैंने एक बात तो सीख ली, जब भी मैं अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ मुझसे कोई ना कोई बेहतर आ जाता है जो कि मेरे सपने को चूर चूर कर देता है। लेकिन इस बार मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि इस बार मैंने कम से कम कोशिश तो की। थैंक यू इचिकावा मुझे मोटिवेट करने के लिए। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं इनकी बातों को, मतलब मीना भी सुन रही होती है और वो मीना उनके कमरे में आ जाती है जिसे देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर वो मीना बोलती है कि मुझे पता चला कि तुमने ही किकोरू को बचाया है और इसके लिए शुक्रिया और वापस मिलते हैं दोबारा। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और वो काफ्का उससे बात तो करना चाहता था कि लेकिन वो बोल नहीं पाया। वो बोलता है कि मैं तुमसे अभी बात नहीं करूँगा कि मीना, मैं तुमसे तब बात करूँगा जब मैं एक ऑफिसर बन जाऊँगा। और उसे सल्यूट करके बाय बोल देता है। और हम लोग यहाँ पे अब दूसरे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल के रूम का, जहाँ पे किकोरू बैठी होती है और उसे होश आ रहा होता है धीरे धीरे करके। अब वो अपनी आंखें खोल देती है और अपनी आंखें खोल के देखती है तो उसके सामने कोई आ रहा होता है। उसे लगता है कि उसके पापा हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं उसके पापा नहीं है, ये कैप्टन ज़ीरो है। और वो वहाँ पे उनको देख के खड़ी हो जाती है और शिशोरू ने बताता है कि मतलब सभी लोग ठीक हो चुके हैं, सभी लोगों की हालत अब अच्छी है, कोई भी मरा नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। उस काजू को मारने के लिए शुक्रिया। जिस पे वो थोड़ी सी मतलब हैरान हो जाती है और थोड़ी सी उदासी हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं। फिर वो बोलता है क्या तुमने नहीं मारा उस काजू को, जिस पे वो बोलती है हाँ, क्योंकि भाई वो एकदम ऐसे ट्रॉमा में चली गई थी, उसने उसे समझ नहीं आया था मतलब उसे एकदम से कि मतलब उसे काजू कौन है। लेकिन फिर वो काफ्का के बारे में सोच के बोलती है कई लोग उसे मारना थे इसलिए वो बता देती है कि हाँ मैंने मारा है। तो लोग यहाँ पे एक पब्लिक बाथरूम का सीन देखते हैं। यहाँ पे एक बंदा मतलब रेडियो से न्यूज़ सुन रहा होता है कि जो बाकी सारे जो रीजनरेशन वाली वो काजू वाली बात, लेकिन कोई मरा नहीं है, ये वाली बात चल रही होती है कि जो काजू रीजनरेट हो जाती है लेकिन कोई मरता नहीं। जिस पे सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है फिर से ऐसा कैसे हो सकता है, हैं ये कैसे, वहाँ पे कोई कैप्टन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ऐसा कर सके। लेकिन तो हम लोग देखते हैं इसका जो रेडियो बंद हो जाता है वहाँ पे कॉल आता है और वो कॉल वाला बंदा बोलता है कि हे तुम कितना टाइम लगाओगे यहाँ पे बाथरूम में। तो उससे बात करने के लिए बंद मतलब जो काजू वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और बोलता है हाँ हाँ मैं बस थोड़ी देर में ही आया। और हम लोग देखते हैं ये सारे लोग जो वहाँ पे खड़े हैं ये उसका वेट कर रहे होते हैं और ये लोग सफाई कर्मचारी हैं वही वाले। और हम लोग देखते हैं काफ्का की टीम के बंदे हैं और यहाँ पे वो वाला काजू भी इंसान की फॉर्म में आके बोलता है सॉरी मेरा थोड़ा सा पेट खराब था। और ये लोग मतलब जा रहे होते हैं फिर वहाँ से और ये बात कर रहे होते हैं कि जो वहाँ पे वो हमला हुआ था अभी वहाँ पे। और ये लोग इचिकावा और काजू की मतलब काफ्का की मतलब बात कर रहे थे क्या तो वो दोनों ठीक होंगे। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।